नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग कुछ शेष जो अलंकार बचे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे जो अलंकार जो टॉपिक है काफ़ी लंबा टॉपिक है। आपको एक एक शब्द लिख करके पदबंध सहित आपको उसका अर्थ क्लियर करना होता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो हम लोग श्लेष अलंकार तक पढ़ लिए थे। अब श्लेष अलंकार के बाद जो अलंकार है वह वक्रोक्ति अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार में भी दो भेद हैं। पहला होता है आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा होता है काकु वक्रोक्ति अलंकार। तो काकु वक्रोक्ति अलंकार इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन श्लेष वक्रोक्ति होता क्या है कि जहां हम कहें कुछ और सामने वाला या सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ लगा ले, वहां क्या हो जाएगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। एक बार और सुने कि जहां हम कहें कुछ और सामने वाला या सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ लगा ले, उसे क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। तो ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं तो आपको मैं लिख भी दिया हूं और मैंने बताया भी है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे कौन द्वार पर राधे मैं हरि, तो वानर का क्या काम है। यह देखिए, यह वहां का वर्णन है। जब आपको पता है क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा से अटूट प्रेम करते थे और राधा जी उनकी प्रेमिका थी और श्री कृष्ण जी उनके प्रेमी थे, और इतनी दिल लगी हो गई थी कि श्री कृष्ण जी को जब राधा की याद सताती है तो श्री कृष्ण जी आधी रात को उठते हैं और अपनी प्रेमिका राधा से मिलने उसके गांव चले जाते हैं। और जब राधा से वो हम मिलने जाते हैं तो आधी रात का वो समय था, और जब आधी रात का समय था तो श्री कृष्ण जी जब राधा के दरवाजे पर पहुंचे या राधा के घर के दरवाजे पर जब उन्होंने पहुंचा तो उनको पता था कि राधा का जो रूम है वह कौन सा है, इसलिए वह जा करके राधा के रूम का जो दरवाजा था वो खटखट ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो जब श्री कृष्ण जी राधा जी के दरवाजे को खटखटाते हैं तो राधा जी पूछती है कौन द्वार पर राधे, मतलब इतनी रात को राधा के द्वार पर कौन आ गया। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं हरि। क्या कहते हैं, मैं हरि, कि मैं आपका भगवान। और देखिए, हरि मतलब भगवान भी होता है और हरि मतलब क्या होता है, वानर भी होता है। तो इन्होंने तो अपना भगवान अर्थ दिया, भगवान बताने का प्रयास किया। तो कौन द्वार पर राधे, जब आधी रात को जाते हैं उनके दरवाजे पर ठक ठक मारते हैं तो राधा जी कहती हैं कौन द्वार पर राधे। तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं मैं हरि, मैं आपका भगवान। लेकिन राधा जी क्या समझ लेती हैं उस हरि को, राधा जी कहती हैं कि जब आप हरि हैं, हरि मतलब होता है वानर, तो वानर का क्या काम है। मतलब वह भगवान बताते हैं मैं आपका भगवान हूं, लेकिन वह हरि का अर्थ क्या लगा लेती हैं, बंदर से लगा लेती हैं। तो वो कहती तो वानर का क्या काम है। तो इन्होंने बताया कुछ और सुनने वाले ने उसका कोई दूसरा अर्थ लगा लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, तो वानर का क्या काम है, जब आप बंदर हो तो यहाँ क्या करने आए हो, जाओ किसी पेड़ पर कूदो, ठीक है। तो ये था। और दूसरा मैं एग्जांपल वहीं से ले रहा हूं और इसमें भी आपको मजा आएगा कि दूसरा एग्जांपल है क्या। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, उन्हीं से संबंधित एग्जांपल है। जब श्री कृष्ण जी एक बार चले जाते हैं और अपनी प्रेमिका से जब मिल करके आते हैं तो दूसरी बार भी अपनी उनकी प्रेमिका की याद उन्हें सताती है, और दूसरी बार भी वह प्लानिंग करके आधी रात को फिर इस बार श्री कृष्ण राधा से मिलने पहुंचते हैं। और जब राधा से मिलने पहुंचते हैं तो फिर जाकर के वही प्रक्रिया राधा के दरवाजे पर जाकर के ठक 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 मारते हैं। तो राधा जी कहती हैं को हो तुम। इस बार थोड़ा सा तेज आवाज में उन्होंने बात किया राधा जी ने, और उन्होंने पूछा को हो तुम। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा मैं पहले हरि कहा था तो इन्होंने मुझे बानर बना दिया था, इस बार मैं अपना नाम बदल दे रहा हूं।
तो जब राधा जी पूछती हैं को हो तुम, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। क्या हैं घनश्याम हम। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। क्या कि राधा जी ने कहा को हो तुम, तो श्री कृष्ण जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा है घनश्याम हम। तो फिर राधा जी ने उस घनश्याम का अलग अर्थ लगा लिया। तब राधा जी ने कहा बरसों कित जाए, जब तुम घन मतलब बादल, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, जब तुम काले बादल हो तो यहाँ क्या करने आए हो, जाओ कहीं बरसो, मेरे दरवाजे पर ही बरसोगे। तो श्री कृष्ण जी सोचते अब तो पत्ता कट जाएगा, तो उन्होंने एक पैतरा बदला। क्या नहीं नहीं, हम वो बादल नहीं है, नहीं मनमोहन है प्रिय, हम आपके मनमोहन हैं, हम आपके प्रिय मनमोहन हैं। तो राधा जी कहती है ओ तो फिर परकत पाए, आपको आदत बन गई है, बुलाएं 4 लोगों को। वहां क्या होते हैं, श्री कृष्ण जी की सटकी बटकी भूल जाती है। अब अगला अलंकार देखा जाए तो अगला अलंकार जो है वह विप्सा अलंकार है। और विप्सा अलंकार होता क्या है कि जहां विस्मय या आश्चर्य का बोध हो, जहां विस्मय या आश्चर्य का बोध हो वहां क्या हो जाएगा आपका विप्सा अलंकार। अब देखिए विप्सा अलंकार का एक ट्रिक है क्या कि जिस कविता में यह विस्मय बोधक चिन्ह लग जाए वहां क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार। तो यहां देखेंगे हा हा इन्हें रोकन का टोक न लगाओ तुम, आह आह यह कौन तीर सघानी। तो यहाँ शोक का बोध है और यहाँ विस्मयवाचक चिन्ह है, तो इसमें तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार। तो ये था आपका शब्दालंकार। और शब्दालंकार के हम भेदों के बारे में पूरा चर्चा हमने कर लिया। अब हम लोग अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगले अलंकार के बारे में बात किया जाए तो अगला अलंकार जो है अर्थालंकार है। और अर्थालंकार होता क्या है कि जिस कविता या पद में अर्थों के माध्यम से या अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां क्या हो जाता है, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के भिन्न भिन्न भेद हैं, उसके भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पहला भेद देखा जाए अर्थालंकार का तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता क्या है कि इसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है या उपमेय की समानता उपमान से प्रदर्शित की जाती है, वहां क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार के पूर्ण उपमा अलंकार एक भेद है, उसके बाद से लुप्तोपमा अलंकार एक भेद है और एक मलोपमा अलंकार भेद है। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं केवल उपमा अलंकार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार में एक पद उपमेय और एक क्या होगा, उपमान। और उपमेय की जो तुलना या समानता जो होती है वह किससे की जाती है, उपमान से की जाती है। यहाँ मैंने नोट करके एक चीज लिखा है कि जो उपमेय होता है वह छोटा होता है, अर्थात उपमेय जो होगा वह मानवीय क्रियाओं या मानवीय वस्तुओं से संबंधित होगा, जबकि उपमान क्या होता है, उपमेय से बड़ा होता है। और उपमान हमेशा यह प्राकृतिक होता है अर्थात ईश्वरी होता है। क्लियर है इतनी बात। आइए, उपमा अलंकार में कोई दम नहीं है, हम अर्थ से नहीं बताएंगे, आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं और आपको समझ में भी आएगा। जैसे उपमा अलंकार का पहचान क्या है, सम सो सरि समाना सा सी से, यह कीवर्ड है। अगर किसी कविता में सम सो सरि समाना सा सी से इसमें से कोई भी एक शब्द आ रहा है तो 100% उस कविता में कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे सियमुख चंद समाना, सियमुख चंद समाना मतलब सिया की मुख की समानता किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो सिया मानव है, सीता जी क्या है, मानवीय वस्तु है, इसलिए उपमेय। और चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपमान। तो सिया की मुख की तुलना किससे की जा रही है, उपमान अर्थात चंद्रमा से की जा रही है। तो ऐसे आप अर्थ समझ सकते हैं, सियमुख चंद समाना, लेकिन कीवर्ड से आपको समझना है तो यहाँ समाना वर्ड आपको मिल गया है और मैंने लिखा है
तो समाना शब्द मिल गया तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल है, तो पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, तो यहां देखिए सरिस शब्द आ गया है, और जब सरिस शब्द आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसी प्रकार हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई की थी राख की ढेरी, तो बहुत ज्यादा अर्थ पर मत जाइए, यहाँ आपको क्या मिल गया, सी। तो जब सी मिल गया तो यह आपका क्या है, कीवर्ड है, और यह कीवर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। क्लियर है इतनी बात। अगला अगर अलंकार की बात किया जाए तो उपमा अलंकार के बाद आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, कि जहां उपमेय में, जहां मानवीय वस्तु में उपमान की संभावना अर्थात प्राकृतिक वस्तु की संभावना अर्थात कल्पना कर ली जाए, वहां क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार और सुने, कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाए, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भी कीवर्ड है, इसका पहचान क्या है, कि मनु मानहु मनहु, जनु जानहु जनहु, ज्यों जान पड़ता मनो मानो जानो। तो ये पहचान अर्थात जो मैं कीवर्ड लिखा हूं, इसमें से कोई भी यदि एक शब्द किसी पद या कविता में आ रहा है, तो उस कविता में जो अलंकार होगा वह कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कहती हुइयों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुइयों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें कीवर्ड ढूंढिए, कौन सा कीवर्ड है, तो कीवर्ड आप देखें मानो शब्द आया है, और देखिए यहाँ मैंने लिखा है, यदि यह इसमें से कोई भी एक शब्द मिलेगा किसी कविता में, तो उस कविता में अलंकार क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है। दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन, मानहु सूर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इसमें भी एक कीवर्ड है, देखेंगे मानहु, क्या आ गया, मानहु। तो देखें, यदि कीवर्ड किसी कविता में आ रहा है या किसी पद में आ रहा है, इसमें से कोई भी एक कीवर्ड आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला जो अलंकार है वह रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार होता क्या है, डिफिनीशन अच्छा से समझिएगा, कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, या जहां उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार को भी मैं पहचानने का एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, कि रूपक अलंकार क्या होता है, कि जिस कविता या पद में योजक चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तथा अर्थ लगाने पर के समान के जैसा जो आदि शब्द आते हैं, वहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। तो पहला ट्रिक, कि यहां आप देख रहे हैं क्या है, डैश है, तो यह क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अर्थ भी लगा ले, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ के समान अर्थ लगाते समय आ गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो जय हो। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो जय हो। चंद्र और खिलौना के बीच में आप क्या देख रहे हैं, योजक चिन्ह मिला हुआ है, तो आप तुरंत मारिए वह क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अर्थ भी लगाएंगे तो यहाँ के समान का अर्थ निकलेगा, मतलब चंद्र खिलौना का मतलब क्या, चंद्रमा के समान खिलौना। क्लियर है, चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा के समान खिलौना। क्लियर है। और अगला मैंने एग्जांपल लिया है, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन के बीच में क्या है, एक योजक चिन्ह है, और इस योजक चिन्ह जैसे ही लगेगा वह पद क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहां अर्थ लगाएंगे तो क्या अर्थ बनेगा, राम के जैसा रत्न। क्या, राम जैसा रत्न या राम के समान रत्न। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह बहुत सुंदर सा गाना है, लोग गाते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर शब्दों में गाते हैं, मुझे गाने तो आता नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे शब्दों में गाते हैं। जैसे पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे चलता है उसका धुन। तो आज का जो टॉपिक था, अभी तो ये टॉपिक शेष अभी बाकी है, अभी हम और भी आपका क्लास लेंगे। तो रूपक अलंकार आज मैं पढ़ा करके आज यहीं पर क्लास फिनिश कर रहा हूं। तो आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या आपको यह कक्षा समझ में आया, मैं आपको पढ़ा पाया या समझा पाया कि नहीं समझा पाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें, और अन्य लोगों से भी आप सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।